अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। रेट कांस्टेंट निकालना है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज फ्रॉम 1 मोलर टू 0.25 मोलर इन 100 मिनट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मोलैरिटी का क्वेश्चन होता है तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको। टाइम 100 मिनट है, इनिशियल कंसंट्रेशन 1, फाइनल 0.25। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, अपने आप निकाल लेना, पर यूनिट में आंसर आ जाएगा। सेवनटीन आ रहा है आपको, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, इससे आप हाफ लाइफ दे रखी है, इससे आप रेट कांस्टेंट निकाल लोगे। हमें निकालना है इसके अंदर एज ऑफ द सैंपल। ऑल रेडियोएक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर। जो हमें सैंपल मिला है उसमें कितना C14 है, जितना लिविंग में पाया जाता है उसका 80%। सॉल्व करेंगे ईयर में, यहां से आंसर आ जाएगा। एटीन आ रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है, आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। टोटल प्रेशर T इज इक्वल टू 0 पे और 100 सेकेंड बीत जाने के बाद टोटल प्रेशर आपको दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट निकालना है। लिख लो, इफ इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ आएगा, इफ इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्टोइचियोमेट्री है एक एक एक, तो इसमें चेंज अगर स्मॉल p का आएगा, शुरू में प्रेशर P नॉट था, P प्रेशर कंज्यूम हो गया, इतना रह गया, शुरू में था ही नहीं, जो बना वो बचा। टोटल प्रेशर इनिशियल 0.4 था,
एंड टोटल प्रेशर फाइनल 0.7 है। रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, ए की जगह आ जाएगा पी नॉट, ए माइनस एक्स की जगह आ जाएगा पी नॉट माइनस पी। टाइम है 100, बाकी मैथ सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा पर सेकंड में। नेक्स्ट है, अब क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं ऑन आर्हीनियस इक्वेशन। टाइम कहां पे 0.1 आएगा? So then we have page number 92. फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी अगर आपको आर्हीनियस इक्वेशन दे रखी है। मैच करेंगे, EA by R is equal to 1000,
बी पार्ट है लॉग के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाया, स्लोप -10 आ रही है, ये निकालना है। लॉग के वर्सेस 1/t में स्लोप होती है -EA डिवाइड बाय 2.303 r, इनकी स्लोप आ रही है -10। सी पार्ट है लॉग ई के इक्वेशन होती है log ई के इज इक्वल टू log ई ए माइनस ई ए बाय आर टी। इक्वेशन याद होनी चाहिए। कंपेयर करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 300 टू 310, फाइंड ये क्वाड्रपल्ड। ट्वेंटी वन 300 केल्विन पे टी हाफ 20 मिनट की थी, 400 केल्विन पे टी हाफ 5 मिनट की थी। फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। सो log K2 by K1, के निकालने का तरीका हाफ लाइफ से 0.693 बाय टी हाफ, 0.693 बाय टी हाफ।
मैं ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा मानता हूँ बिकॉज इसमें क्वालिटी ऐड होती है कि हाफ लाइफ से हम के निकालें। सो 3 नंबर के हिसाब से एक अच्छा वैल्यू एडिशन माना जाता है। ग्राफ की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ए वर्सेस टी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर का कोई भी ग्राफ, कोई भी बात, आईआरई जीरो ऑर्डर की आईआरई ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। वाई एक्सिस पे अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, एक्स एक्सिस पे अगर टाइम स्लोप नेगेटिव फॉलिंग लाइन, स्लोप की वैल्यू माइनस के। टी हाफ वर्सेस ए नॉट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ का फॉर्मूला होता है ए नॉट बाय 2k। तो टी हाफ ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राफ बढ़ेगा। और घुसे अगर इस ग्राफ में तो ऐसे भी मजा आता है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट जीरो था, लाइन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्लोप की वैल्यू 1/2k। क्या करें? हाँ कर सकते हैं अगर इंटरसेप्ट दिखाना हो। नॉर्मली इंटरसेप्ट रिक्वायर्ड कम होता है इसलिए हम नहीं दिखाते, हम स्लोप दिखाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लॉग ई ए वर्सेस टी, आईआरई लॉग ई ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लॉग ई ए नॉट। वाई एक्सिस पे लॉग ई ए, एक्स एक्सिस पे टाइम फॉलिंग लाइन स्लोप माइनस के। बेस 10 लॉग ए माइनस के टी बाय 2.303। ये सब नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत खतरे में हो, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। घबराओ नहीं, अभी भी समय है, लेकिन अब समय खराब मत करना। जितना आप कम पढ़ते हो शुरू में उतना फिर बाद में ज्यादा पढ़ना पड़ता है। एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, भाग के कहाँ जाओगे? या फिर चीजें छोड़ते जाओगे, जो होता है एक नालायक बच्चे के साथ, फिर वो छोड़ता है क्योंकि सामान उठाने की क्षमता है, उससे ऊपर सामान नहीं उठा सकते। अब ज्ञान एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम चाहिए।
log e a naught by a, तो log e a minus kt log e a naught, log a minus log b. T half versus A naught for first order. T half का फॉर्मूला 0.693 by K. A naught आता ही नहीं है, T half A naught पे डिपेंड करती ही नहीं है. K versus T. Rate constant. K versus T. रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली वेरी करता है. बनाओ. अरे हाँ वो ठीक है, वो तो एक्सेस से निकालने वाली बात है.
लॉग ई के। तो हमारी आरएनएस इक्वेशन ध्यान से देखेंगे, एक तो ये हो गई, आपको पता है न्यूमेरिकल तो इससे होने से रहे। फिर आती है लॉग ई की इक्वेशन, लॉग ई के, इसी को टेक लॉग ऑन बोथ साइड करके लॉग ई ए माइनस ई ए बाय आर टी। ये ग्राफ किसका है? लॉग ई के का। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लॉग ई के 1/t, नेगेटिव स्लोप, स्लोप की वैल्यू माइनस ई ए बाय आर। यही इक्वेशन लॉग बेस 10 में लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 आर टी। अच्छे से 5-5, 10-10 बार लिख के देखो, समझो कि याद ना करना पड़े। आपको भी पता है, हालांकि आप कितना ही एवरेज स्टूडेंट क्यों ना हो, एक साथ सारे ग्राफ हो गए हैं। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता रिवाइज। ये रिवीजन के लिए है, ये फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए नहीं है। सब कुछ पढ़ रखा है तो इससे फास्टेस्ट वे नहीं है रिवाइज करने का, क्योंकि सारे ग्राफ आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल गए, कोई छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने ग्राफ। अगला है पोटेंशियल एनर्जी हिल डायग्राम, एंडोथर्मिक एंड फॉर एक्सोथर्मिक। यहां पे लिख सकते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ग्राफ है ऑफ एंडोथर्मिक। हमेशा एंडो एक्सो तय करो। एंडो मतलब रिएक्टेंट नीचे है, प्रोडक्ट ऊपर है। इस पे 30 सेकंड लगाया करो, फिर ग्राफ जोड़ा करो। यहां पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हैं। पहले यहां तक बनाओ, फिर हम एक्टिवेशन एनर्जी भी मार्क करते हैं इसमें। जहां खड़े हो से पहाड़ी की चोटी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से पहाड़ी की चोटी ई ए फॉरवर्ड, प्रोडक्ट से पहाड़ी की चोटी ई ए बैकवर्ड, दोनों में डिफरेंस डेल्टा एच। रिएक्टेंट से पहाड़ी की चोटी ई ए फॉरवर्ड,
प्रोडक्ट से पहाड़ी की चोटी, ये बैकवर्ड, दोनों में डिफरेंस डेल्टा एच। पोटेंशियल एनर्जी हिल डायग्राम विद एंड विदाउट कैटलिस्ट। आपकी चॉइस है, आप एंडो एक्सो जिसका मर्जी ग्राफ बना सकते हो। ये विदाउट कैटलिस्ट है, ये विद कैटलिस्ट है। विद कैटलिस्ट ये ई है, विदाउट कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट, और विदाउट कैटलिस्ट ये ई है। कैटलिस्ट रिएक्शन होने का पाथ चेंज कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी घटा देता है, डेल्टा एच में कोई असर नहीं आता। एनर्जी बैरियर डायग्राम जो पहले ड्रॉ हो गया, लेकिन तुम तो बनाओ। यहां पे आ गया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहां पे आ गई एनर्जी, तीन सौ केल्विन, 310 केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी, एरिया अंडर द कर्व एट 300 केल्विन, एरिया अंडर द कर्व एट 310। पोटेंशियल बढ़ाने पे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ जाती है। व्हाट आर एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स? जिन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी पा ली है।
लास्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आर्हीनियस कांस्टेंट ए। लिखो लिखो ए रिप्रेजेंट, आंसर लिखो। ए रिप्रेजेंट total number of collisions taking place in 1 second. A represent total number of collisions taking place in 1 second. अब सोचो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोलिजन बढ़ेंगे या घटेंगे? अरे बोलो, बढ़ेंगे। लिखो hence on increasing temperature value of A increases. Hence on increasing temperature value of A increases. हाँ जी, एक्टिवेशन एनर्जी पे टेम्परेचर बढ़ाने का क्या असर पड़ेगा? ये भी एक बच्चों की दुखती रग है, किसी को समझ में नहीं आता। बोलो क्या असर पड़ेगा? कम होगी, बढ़ जाएगी, बस यही जवाब आते हैं। नहीं असर पड़ेगा। लिखो एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। इनको अच्छे से मार्क कर लो, ये दुखती रग है। चैप्टर खत्म हो जाता है, साल खत्म हो जाता है, ये कभी क्लियर नहीं होता। एक्टिवेशन एनर्जी डू नॉट वेरी विद टेम्परेचर। जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, जब टेम्परेचर T2 हुआ रेट कांस्टेंट K2 हुआ। टेम्परेचर 2 है, रेट कांस्टेंट 2 है। इस फॉर्मूले में फॉर्मूला चीख चीख के कुछ कह रहा है और किसी को सुनाई नहीं दे रहा। जब टेम्परेचर T1 था तो रेट कांस्टेंट K1 था, एक्टिवेशन एनर्जी EA थी, टेम्परेचर बढ़ा, रेट कांस्टेंट बढ़ा। अभी भी तो EA है। अगर ये बदलती तो हम ना कहते E1 E2। ये फॉर्मूला ही अपने आप में बताता है। लिखो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट कांस्टेंट बढ़ाने पे एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती। NN ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए 946 एनर्जी लगेगी तो लगेगी, लगेगी तो लगेगी। आई कैन नॉट चेंज इट। मैं इस एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। आपके पास आज एनर्जी 300 है, आप ये बॉन्ड तोड़ नहीं पा रहे। मैं आपको हीट देता हूं, आपकी एनर्जी बढ़ के 1000 हो गई, अब आप ये बॉन्ड तोड़ पा रहे हो, पर बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लग तो 946 ही रही है ना। मैं अक्सर एक लाइन बोलता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या समझूं? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ओल्ड बॉन्ड्स। ओल्ड बॉन्ड तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो चाहिए, वो थोड़ी कम या बढ़ती हो जाएगी। आपके पास एनर्जी कम है, आप अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हो, पर लगनी तो 946 ही है बॉन्ड तोड़ने में। अब आप तोड़ पाओगे। रेट कांस्टेंट लिखो जी, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर rate constant increases. With the rise of 10 degree temperature, with the rise of 10 degree temperature, rate constant almost get doubled. With the rise of 10 degree temperature, rate constant almost get doubled, लगभग दुगना हो जाता है। यहाँ पे फेज 1 ऑफ रिवीजन क्लासेस खत्म होता है। आपकी जो भी टेस्ट सीरीज जो भी प्लान थी वो वैसे चलती रहेगी। आपको ऑलरेडी शेड्यूल दिया हुआ है, आप चलते रहो। इसके बाद अब मैं प्रैक्टिकल के लिए बुलाऊंगा आप लोगों को, मोस्ट प्रोबेबली 9 तारीख को, अभी कंफर्म नहीं कर सकता डेट। उसमें फिर मैं एनायन केटायन आगे बात करूंगा, फिर आगे ही डिसाइड करेंगे फेज 2 कब से शुरू करना है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजनिंग, पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम, उसका एक असाइनमेंट बनाऊंगा। 15 जनवरी के आसपास वो क्लासेस लगेंगी। पहले अब प्रैक्टिकल के लिए रेडी करेंगे आपको, 2-3 क्लासेस पहले आपको प्रैक्टिकल देते हैं। तब तक आप प्रैक्टिकल की जो क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है कृपया करके उसको देख लें। केटाइन का वाइवा सारा अपलोडेड है, केटाइन कैसे निकाले पूरा समझाया हुआ है। टाइट्रेशन का वाइवा अपलोडेड है, उसको जरूर देख लो। प्रोजेक्ट तुम्हारा अपना, उसको 5 बार पढ़ लो, ताकि अगली बार जब भी मिलो, आप वाइवा देना चाहते हो प्रोजेक्ट का, वाइवा दे सकते हो। आप डरो मत, कोई ना तो हमने इनाम देने हैं, ना हमने आपको कुछ कोई गालियां देनी है। आपका डर निकल जाएगा, आपको दिख जाएगा भी कॉमनली क्या पूछते हैं। इसी बहाने आप जब भी
प्रोजेक्ट लेकर आओ, 5 बार पढ़ो प्रोजेक्ट अपना, अपने आप से सवाल पूछो कि भी जो आपने बनाया उसका क्या एम है, प्रोसेस क्या फॉलो किया, रिजल्ट अगर आ रहा है उसे एक्सप्लेन करना होता है। तो एक बार ये सब काम करो, फिर अब क्लास लगाएंगे प्रैक्टिकल की, फिर आखिरी में फेज 2 शुरू करेंगे, हो सकता है जनवरी 20 के बाद शुरू करें। वो 3-4 दिन की लगातार क्लासेज होंगी, आगे बता देंगे, इतना कुछ अभी बताना मुश्किल है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आते रहो एज पर द प्लान, बट अब नॉर्मल क्लासेज अब नहीं लगेंगी, फेज 1 पूरा हो गया आपका।